आज की कहानी का नाम है फेरी वाला। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक फेरी वाला रहता था। यद्यपि वह बहुत अधिक धनी था, फिर भी धन के प्रति उसका लोभ कम न था। एक दिन वह फेरी वाला अपना माल बेचकर घर पहुंचा। वह बहुत खुश नजर आ रहा था। उसे खुश देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बड़े खुश नजर आ रहे हो, लगता है आज कुछ अधिक कमा कर लाए हो। हाँ हाँ, आज तो बहुत माल बिका। लगभग सारा माल आज बिक गया। 5,000 की बिक्री में कम से कम 500 का तो लाभ हुआ ही होगा। और उसने जैसे ही बिक्री के पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसका बटुआ जेब में नहीं था। उसने जल्दी जल्दी अपनी सारी जेबें देख डाली, लेकिन बटुआ किसी भी जेब में नहीं था। बटुए की तरह उसके चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई। वह बहुत घबराया और पत्नी से बोला, लगता है मेरा बटुआ कहीं गिर गया है, और उल्टे पांव उसी रास्ते से भागा। रास्ते में वह आसपास के दुकानदारों से पूछता जा रहा था कि किसी को उसका बटुआ तो नहीं मिला है, जिसमें पूरे 5,000 रुपये थे। इस तरह पूछता पूछता वह उन सारी गलियों सड़कों का चक्कर लगा आया जहाँ जहाँ उसने फेरी लगाई थी, लेकिन बटुए का कुछ अता पता नहीं चला। वह निराश उदास सा लौट पड़ा। रास्ते में राजा का महल था। उसने सोचा, चलकर वह राजा को इस घटना की सूचना दे दे और प्रार्थना करे कि राज दरबार की तरफ से वह नगर में ढिंढोरा पिटवा दें कि जिसे बटुआ मिले वह राजा के कोष में जमा कर दे, उसे इनाम दिया जाएगा। बटुए में पूरे 5,000 रुपये हैं और उसने राज दरबार में पहुंचकर इस घटना को दर्ज करवा दिया। राजा ने मंत्री से पूरे नगर में इस घटना की मुनादी करवा देने को कहा। फेरी वाले का वह बटुआ एक गरीब वृद्ध महिला को मिला था। वह उसे लेकर अपने घर पहुंची और सोचने लगी कि इसका क्या करे। जिसका वह बटुआ है उसे कैसे लौटाए, उसका पता कैसे लगाए। तभी उसने राज दरबार की तरफ से ढिंढोरा पीटने वाले की घोषणा सुनी। वह गरीब बूढ़ी महिला बटुआ लेकर तुरंत राजा के दरबार में पहुंची और मंत्री को बटुआ सौंपते हुए बोली, महाराज, मैं भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर घर लौट रही थी कि रास्ते में मुझे यह बटुआ पड़ा मिला। मैंने इसे खोल कर भी नहीं देखा है। जब मैंने राज दरबार की तरफ से मुनादी सुनी तो इसे लेकर सीधे राजमहल चली आई। अब आप इस बटुए को इसके असली स्वामी तक पहुंचाने की व्यवस्था करा दें। मंत्री ने उस गरीब महिला से अपना परिचय देने को कहा ताकि इनाम की रकम उसे दिलवाई जा सके। उस महिला ने कहा, महाराज, इस दुनिया में एक बेटी के सिवा मेरा कोई नहीं है। हम दोनों माँ बेटी कपड़ों की सिलाई करती हैं और उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से अपनी गुजर बसर कर लेती हैं। अब मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। मैं मरने से पहले उसका विवाह कर देना चाहती हूँ, लेकिन उसे दहेज में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और बिना दान दहेज के आज कोई किसी को पूछता है। मंत्री को महिला की बात सुनकर उस पर दया आ गई। उसने उस फेरी वाले के पास सिपाही भेजकर सूचना दे दी कि उसका खोया हुआ बटुआ मिल गया है। वह कल सुबह 10 बजे राज दरबार में उपस्थित हो और इनाम की रकम देकर अपना बटुआ ले जाए। यह समाचार पाकर फेरी वाले की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दूसरे दिन ठीक समय पर राज दरबार में उपस्थित हो गया। मंत्री ने बटुआ उसे वापस देने से पूर्व कहा, इस गरीब ईमानदार वृद्ध महिला को इनाम के 500 रुपये दे दो और अपना बटुआ खजाने से ले लो। फेरी वाले का लालच जाग उठा। वह एक क्षण के लिए सोचने लगा, उसका खोया बटुआ तो मिलने ही वाला था।
अब वह यह सोचने लगा कि किस तरह इस इनाम की राशि को भी बचा ले। अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। उसने मंत्री से कहा, पहले मैं अपने बटुए के रुपए तो गिन लूं। हाँ हाँ, गिन लो। इसने तो उसे खोलकर देखा तक नहीं है। फेरी वाले ने बटुए से रुपए निकाले और लगा गिनने। उसने 2-3 बार रुपए गिने, वे पूरे 5,000 थे। फिर उसने मंत्री से कहा, मंत्री महोदय, इस बटुए में पूरे 5,500 रुपये थे। लगता है इस महिला ने इसमें से 500 रुपये पहले ही निकाल लिए हैं। खैर कोई बात नहीं, वह तो इसे इनाम में मिलने ही वाले थे। फेरी वाले के इस झूठे आरोप को सुनकर वह गरीब बूढ़ी महिला हक्की बक्की रह गई। उसने दुखी होकर मंत्री से कहा, महाराज, क्या यह संभव हो सकता है? क्या कोई भी इस बात को मान सकता है? यदि मुझे निकालने होते तो मैं 500 ही क्यों निकालती, सारे रुपए ही रख लेती, राज दरबार में जमा करने क्यों आती? मंत्री को फेरी वाले की नीयत पर संदेह हुआ। वह समझ गया कि इनाम की रकम बचाने के चक्कर में यह फेरी वाला झूठ बोल रहा है। एक बार तो मंत्री के मन में आया कि इस लालची फेरी वाले को सिपाहियों से पकड़वाकर जेल भिजवा दे, लेकिन उसने अपने ऊपर काबू रखा और फेरी वाले को ऐसा सबक सिखाने की सोची कि वह जिंदगी भर याद रखे। मंत्री ने उस फेरी वाले से कहा, जब तुम राज दरबार में आए थे तब तो तुमने यही बताया था कि तुम्हारे पर्स में 5,000 रुपये हैं और वह कहीं गिर गया है। उसी समय तुमने 5,500 रुपये होने की बात क्यों नहीं कही? फेरी वाले बोला, महोदय, 5,000 रुपये बंधे थे और 500 फुटकर थे, इसलिए जल्दी में मैं फुटकर रुपये बताना भूल गया था। फुटकर रुपयों का ध्यान ही नहीं रहा। मंत्री ने अब कुछ रोष के साथ कहा, मैं नहीं मानता कि तुम जैसा लालची और कंजूस आदमी फुटकर रुपयों की बात भूल भी सकता है। असल में तुम इस गरीब महिला को इसका इनाम नहीं देना चाहते। खैर, मुझे लगता है कि यह बटुआ तुम्हारा है ही नहीं, किसी दूसरे का होगा जिसके 5,000 रुपये खो गए होंगे। अब तुम जा सकते हो। तुम्हारा बटुआ जब हमारे खजाने में आएगा और उसमें 5,500 रुपये होंगे तब तुम्हें बुलवाकर दे दिया जाएगा। फेरी वाले का सिर घूमने लगा। उसे तो अपने नीचे की जमीन ही खिसकती नजर आने लगी। मंत्री ने अब उस गरीब महिला की तरफ देखकर कहा, यह बटुआ इस फेरी वाले का नहीं है। मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हूँ। तुम इन रुपयों को अपनी बेटी के विवाह में खर्च कर लेना और इस फेरी वाले का 5,500 रुपयों वाला पर्स तुम्हें कभी कहीं मिले तो बिना इनाम लिए उसे लौटा देना। महिला खुशी खुशी रुपए लेकर चली गई। अब वह लालची फेरी वाला मंत्री के आगे लगा गिड़गिड़ाने। मंत्री ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टे उसे डांटते हुए कहा, तुम मुझे धोखा देना चाहते थे। तुम एक ईमानदार गरीब महिला पर झूठा आरोप लगा रहे थे। जाओ, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सिपाहियों से तुम्हें पकड़वा कर बंद कर दूंगा। लाचार सा वह फेरी वाला वहाँ से बिना बटुआ वापस पाए ही लौट पड़ा। वह मन ही मन अफसोस करने लगा कि यदि लालच ने किया होता और उस महिला को इनाम की रकम ईमानदारी से दे दी होती तो उसे अपने 5,000 रुपयों से हाथ न धोना पड़ता। 500 के लालच में 5,000 गंवाने पड़े। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। इस कहानी को सुनने के बाद इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये सोचिएगा। धन्यवाद।